गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है, अनदेखा कर रही है। हमसे काम तो ले रही है पर हमारी सैलरी और हमारी जो डिमांड है इनको अनसुना कर रही है। नारी सशक्तिकरण का जो अब बातें की जाते हैं वो कहाँ है? हमारे नारी सशक्तिकरण के फैसले कहाँ? हमारे वो गरीब लोगों के फैसले क्यों नहीं किए जाते? और हम लोगों ने जंतर मंत्र पे जाके प्रदर्शन किया और हम लोगों ने 10 अगस्त तक का टाइम लिया हुआ है। अगर 10 अगस्त तक अगर इनकी सुनवाई, इनकी वेजिस की बात नहीं होगी तो हम पार्लियामेंट के हाउस के बाहर घेराव का जो है एक बहुत बड़ा सैलाब लेके जाएंगे और सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। अजी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, अजी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन Justice, we want justice, we want justice, we want justice. Minimum wage act लागू करो, लागू करो, लागू करो। Minimum wage act लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर हमारी मिड डे मील कुक, जहाँ हमारी सैनिटाइजेशन वर्कर यानी कि सफाई कर्मचारी माइए, जिनको लेके जम्मू कश्मीर के अंदर एक आंदोलन का आगाज हमने किया है। मैं खुद सन्नी कांचिप, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK यूटी चेयरमैन होने के नाते हम लोगों ने जब इनकी डिमांडें सुनी और डिमांडें सुन के जब हम डायरेक्टर एजुकेशन से मुलाकात की और डायरेक्टर एजुकेशन हमसे ये कहते हैं कि जो इनकी पॉलिसी है ये सेंटर की पॉलिसी है, हमारे LG के पास भी कुछ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके चलते हम लोगों ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि हम लोग जो है सेंटर के अंदर जाके इनके जो है गरेबान पे हाथ डालेंगे, उनसे पूछेंगे कि कहाँ हमारे नारी सशक्तिकरण का जो अब बातें की जाते हैं वो कहाँ है? हमारे नारी सशक्तिकरण के फैसले कहाँ? हमारे वो गरीब लोगों के फैसले क्यों नहीं किए जाते? और हम लोगों ने जंतर मंत्र पे जाके प्रदर्शन किया और हम लोगों ने 10 अगस्त तक का टाइम लिया हुआ है। अगर 10 अगस्त तक अगर इनकी सुनवाई, इनकी वेजिस की बात नहीं होगी तो हम पार्लियामेंट के हाउस के बाहर घेराव का जो है एक बहुत बड़ा सैलाब लेके जाएंगे और 10 तारीख के बाद हमारे कुक, हमारे सफाई कर्मचारी टोटली जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे और हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट या सेंटर का डिपार्टमेंट उसके खिलाफ मोर्चा खड़ा करेंगे। और हमारी जो मांग है वो यही मांग है कि 1000 रुपये हमें नहीं चाहिए जो अदर स्टेट, अदर यूटी में मिलता है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। 10,000, 9,000, 8,000 आप पंजाब में देखिए 12,000 है, आप हरियाणा में देखिए वहाँ पे 9,000 है, दिल्ली में 9,000, हिमाचल में 9,000। वह जम्मू कश्मीर जिसको यूटी बनाया, डिमोशन पे डिमोशन दी, लेकिन हम लोगों को कभी प्रमोशन नहीं दी, जिसके चलते आज हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कठुआ में था, आज उधमपुर में है और आने वाले दिनों में रामबन के अंदर, रियासी के अंदर, जम्मू के अंदर होगा। लेकिन अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हमें बहुत बड़े जनसैलाब में तमाम हमारी नारी शक्ति, तमाम हमारे भाई जो है वो साथ होकर अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए दिल्ली तक कूच करने के लिए हम मार करेंगे। हमारी ये वैसे तो सभी मीडिया जानता ही है, काफ़ी समय से हम ये लगे हैं कि जहाँ पे हर महीने में हम यही अपनी जो है बात रखने के लिए आते हैं, कहने के लिए आते हैं। तो जहाँ तक जैसे जो हमारे साथ आए हैं इनका भी हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं कि चलो एक उम्मीद की किरण है, चलो इनके सहारे हम आगे तक पहुँचे। और हमारी काफ़ी समय से यही डिमांड है कि जो हमें जो गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है, अनदेखा कर रही है। हमसे काम तो ले रही है पर हमारी सैलरी और हमारी जो डिमांड है इनको अनसुना कर रहे हैं। तो इसके बारे में ही आज हम फिर से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो हम लगी है ये हम भी सरकार की बेटी हैं क्योंकि हम सरकार का काम कर रही हैं और वो भी फ्री में कर रही हैं। तो हम अपनी बेटी फ्री में थोड़ी पढ़ा सकते हैं। क्या सरकारी स्कूलों में चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे उसके लिए खर्चा तो होगा। 1000 रुपया तो वो जो एक जैसे सुकन्या स्कीम है कम से कम उसमें भी डालना पड़ता है। तो हमें 900 मिलता है, हम 1000 रुपया सेव कैसे कर सकते हैं? उससे घर का खर्चा चलाएं या बच्चों के लिए सेविंग करें या मतलब उनकी जो भी फैसिलिटी है वो पूरी करें। तो सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो हमें ये मिड डे मील की कुक्स जो भी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारी जो हमें ये रेगुलर जो है वो किया जाए, जो हमारी सैलरी है इसको बढ़ाया जाए ताकि हम भी अपने बच्चे और जैसे गवर्नमेंट के जो बच्चे उनको समय से खाना खिलाते हैं और इसी तरह हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद।